सो मोनिका मैम, हमारे कंटिन्यूसली सब लोग लाइव सेशंस में अपने क्वेश्चंस भेज रहे हैं, तो उनके साथ क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। सो सबसे पहला सवाल पूछा है, मेरी फैक्ट्री में साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड में वाटर टैंक है, इसका क्या इफेक्ट होता है? अगर कोई इफेक्ट होता है तो रेमेडी क्या करनी चाहिए? ओके, फैक्ट्री में अगर साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है हम उसे आग्नेय कोण बोलते हैं, तो वो फायर का डायरेक्शन है और फायर को हम रिलेट करते हैं मनी से एंड पावर और अपनी स्ट्रेंथ से। तो अगर वहां पे पानी होगा, वाटर टैंक होगा, तो वो फायर को कम कर देता है, मतलब आपके एफर्ट को कम कर देता है। आप देख भी रहे होंगे शायद कि आप जितना एफर्ट कर रहे होंगे अपने बिजनेस में उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा होगा। तो ये बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है। इसको हम रेमेडी से दूर करने से पहले अगर आप चाहें तो उसको शिफ्ट कर सकते हैं, उस टैंक को भर सकते हैं, वहां से शिफ्ट करके नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं और उस वहां पे जो भी होल है उसको भर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर इसकी रेमेडी ये है कि उसके चारों ओर हम एक कॉपर स्ट्रिप लगाएंगे। देन उसके बाद वो कॉपर के हीलिक्स आते हैं ट्राइंगल, वो 7 हेलिक्स हम वहाँ पे टाइल्स के नीचे ट्यूसडे को शुभ मुहूर्त में लगाते हैं, तो उससे काफी इफेक्ट उसका कम हो जाता है। बट अगर पॉसिबल हो तो उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। एक मैं हीरू ये बताना चाहूंगी कि इस तरीके की कॉपर स्ट्रिप होती है, इसको चारों तरफ से जमीन के अंदर लगाते हैं जिससे उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये आप कर सकते हैं। ओके, सो मैं हमारे सारे दर्शकों के साथ एक बार फिर से शेयर कर देना चाहती हूँ कि आज का हमारा जो सेशन है वो वास्तु के सवालों के ऊपर है। आज हम आपके सारे वास्तु रिलेटेड सवालों का जवाब देंगे। तो आप लोग जो भी हमारे दर्शक अब हमसे वास्तु का सवाल पूछना चाहते हैं, इस सेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, या और साथ ही साथ हमारे एस्ट्रोलॉग के पेज को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सवाल डालते हैं जो वास्तु से रिलेटेड है आपके घर में। हमारे मोनिका खंडेलवाल मैम बहुत एक्सपर्ट है कि कैसे लेस तोड़ा फोड़ी करे, जितना हो सके कम डैमेज की कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसमें एक्सपर्ट है। या कुछ और रेमेडीज के साथ अगर उसका कुछ दोष है तो उसको हम बिना तोड़ फोड़ करके कम कर सके, कुछ और सोल्यूशन निकाल सके। या सो मैम, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल है, मेरे घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, इससे क्या कोई दोष होता है? जी बिल्कुल, साउथ वेस्ट का टॉयलेट वैसे अलाउड नहीं करते, क्योंकि साउथ वेस्ट में होता है अर्थ एलिमेंट होता है जो हमारी स्टेबिलिटी का भी कारक होता है। दूसरा एक होता है साउथ वेस्ट जो है रिलेशनशिप का भी डायरेक्शन है। अगर वहां पे किसी भी फॉर्म में वाटर आ जाता है या कोई गड्ढा आ जाता है तो वो हमारे स्टेबिलिटी को कम कर देता है या रिलेशनशिप को खराब कर देता है। तो वो भी अगर हो सके तो आप या तो यूज ना करें, हो सके तो मूव करें। अगर रेमेडी करना चाहते हैं, आपका खुद का घर है तो आप उसको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। और इवन ये तो हम जानते ही हैं कि रेंट में या फ्लैट में बहुत मुश्किल होता है करना, तो उसके लिए फिर एक रेमेडी है हीरू की, वहां पे येलो जैसलमेर की फ्लोरिंग हम कर सकते हैं और लीड के पिरामिड आते हैं। लीड जो साउथ वेस्ट की मेटल होती है, उसके 5 या 10 kg पिरामिड अगर हम उस डायरेक्शन में रखते हैं तो उसका इफेक्ट काफी कम हो जाता है। तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो मैं हमारे जो भी दर्शक अभी ज्वाइन हो रहे हैं उन लोगों को एक बार अपडेट कर देना चाहूंगी। आज का हमारा जो सेशन है वो वास्तु रेमेडीज के ऊपर है। जो भी आपको वास्तु से रिलेटेड क्वेरीज है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे घर में ठीक नहीं है या मुझे कुछ पूछना है, तो आप जरूर से अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। मोनिका मैम उनका जवाब देंगे बिना कुछ तोड़ा फोड़ी करे। कैसे हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं उसके ऊपर आज हमारा पूरा सेशन है। तो इस सेशन को जरूर से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सवाल डालिए कमेंट बॉक्स में। मैम, नेक्स्ट सवाल है, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए क्या करें? गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपने ये बताया नहीं है कि आप क्या जॉब करना चाहते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्टडी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को हम इस डायरेक्शन से रिलेट करते हैं। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, कुछ इस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस डायरेक्शन में अपनी स्टडी टेबल रख सकते हैं। और आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 2 डायरेक्शन देखनी होगी।
फर्स्ट तो ईस्ट देखनी होगी कि ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं है या स्टेयर्स केस तो नहीं है। अगर वहां पे टॉयलेट है तो उसका हमें रेमेडी करना पड़ेगा कि वहां पे हम मार्बल लगा सकते हैं, और अगेन वहां पे 5 कॉपर के ट्राइंगल हेलिक्स हम टाइल्स के नीचे, मार्बल के नीचे लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है न्यू जॉब की, अपने लाइफ की नई चीजों के लिए, तो नॉर्थ को हम क्लीन करेंगे थोड़ा। अगर आपके घर में अगर हेवी सामान रखा हुआ है नॉर्थ में, तो उसको क्लीन कर दीजिए, और वहां पे आप मार्बल लगा सकते हैं, और ब्लू बॉटल में अगर मनी प्लांट लगाते हैं तो वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। एक और मैं इसके लिए बता दूं कि इस डायरेक्शन में अगर आप सन लगाते हैं, स्माइलिंग सन आता है, वो आप कॉपर या ब्रास किसी का भी लगा सकते हैं, तो ईस्ट वॉल पे घर के अंदर लगाते हैं तो वो आपको बाहर से कनेक्ट करता है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग है वास्तु के बारे में जानना। हमारे दर्शक, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप जरूर से पूछिए। अभी मैम कृष्णा ने पूछा है हमसे एक सवाल। कृष्णा जी ने पूछा है, साउथ डायरेक्शन में सोना करेक्ट है? मैं सोती हूँ, आई स्लीप कीपिंग हेड इन साउथ वेस्ट एंड लेग इन साउथ ईस्ट, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल सही है, साउथ डायरेक्शन में सोना अच्छा है। इवन अगर साउथ डायरेक्शन में सोते हैं तो नींद अच्छी आती है, बट ये है कि आपका हेड साउथ साइड हो, और फिर किधर भी अपने पैर होते हैं तो चलता है, लेकिन हेड अपना साउथ साइड ही होना चाहिए, तो साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है सोने के लिए, परफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट सुमेर सिंह ठाकुर ने सवाल पूछा है। वो पूछ रहे हैं, मैम विच शुड बी द परफेक्ट डायरेक्शन फॉर द स्टडीइंग ऑफ जी एस्पिरेंट? वो जी है, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई करने के लिए वो पूछ रहे हैं कि मैं किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करूं। आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ सकते हैं, बट श्योर कि वहाँ क्लीन हो पूरा। नॉर्थ ईस्ट में अपनी टेबल लगा सकते हैं, वहाँ पे अपनी बुक्स रख सकते हैं। इसके अलावा आप वेस्ट साउथ वेस्ट में एक डायरेक्शन, साउथ वेस्ट के बाद 22 डिग्री आगे वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, वो भी बहुत अच्छा डायरेक्शन है। वहाँ पे अपनी बुक्स रखिए तो आपको बहुत फायदा होगा उससे। मैम हमारे वास्तु के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम वास्तु रेमेडीज के ऊपर हमारा सेशन कर रहे हैं, तो वास्तु से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो उसे आप पूछ सकते हैं। या सो नेक्स्ट ओम प्रकाश गुप्ता जी ने पूछा है, स्टडी करते समय किस तरफ हेड होना चाहिए? ओके, आप स्टडी जब करते हैं तो आपका हमेशा फेस ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। आपके बैक साइड हमेशा साउथ होना चाहिए या वेस्ट होना चाहिए। अगर साउथ डायरेक्शन होता है बैक साइड तो बेटर है, तो वो आप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन को देखते हो तो आपका मन भी लगा रहता है। और नॉर्थ ईस्ट में बैठ के अगर आप करते हो तो आपको हमेशा लर्न रहता है। इवन बच्चों को भी अगर वहां बैठ के करे तो वो लर्न रहता है। ओके, थैंक यू सो मच मोनिका मैम, आपने बहुत अच्छे से, मेरे लिए भी वास्तु एक नया फील्ड है, मैं वास्तु के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन आपके जवाब मेरा और इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं इस सब्जेक्ट में। आई एम श्योर हमारे दर्शक जो आज पहली बार वास्तु के बारे में सुन रहे हैं वो भी बड़े इंटरेस्ट आ रहा होगा। निकिता जैन ने सवाल पूछा है, कहा नहीं हो रहा है, एनी वास्तु रेमेडीज प्लीज? रिपीट करेंगे हीरो, आपकी आवाज कट गई थी। क्वेश्चन रिपीट करेंगे। निकिता जैन पूछ रही है, निकिता जैन पूछ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, कोई वास्तु रेमेडी है क्या प्लीज? ओके, अगर ये मैरिज रिलेटेड कोई इश्यू होते हैं तो उसके लिए थोड़ा मैप लगता है हमको, बट अगर आप चेक करेंगे कि आपके कहीं साउथ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, या साउथ वेस्ट में कट नहीं है, या साउथ ईस्ट में भी अगर कट होता है डायरेक्शन का तो भी शादी में डिले होती है। तो आप अपने घर में ये डायरेक्शन चेक करिएगा कि अगर साउथ ईस्ट में पानी है, पानी की टंकी है, टैंक है, या साउथ वेस्ट में भी ये है, क्योंकि वो रिलेशनशिप है, और जो साउथ ईस्ट है वो फायर है। ये दोनों ही डायरेक्शन मैरिज को रिलेट करते हैं, तो ये दोनों डायरेक्शन आप चेक करिएगा। अगर यहाँ पे कोई दोष है, तो जैसे पहले मैंने बताया कि साउथ ईस्ट में अगर पानी होता है या वहाँ पे टंकी या टॉयलेट होता है तो हमें कॉपर का यूज करना है, कॉपर स्ट्रिप से उसे ब्लॉक करना है। देन आफ्टर टॉयलेट अगर वहाँ पर है तो वहाँ पे हम वुडन फ्लोरिंग भी करवा सकते हैं। एंड साउथ वेस्ट में अगर कुछ पानी का है तो वहाँ पे येलो जैसलमेर का फ्लोरिंग हम करवा सकते हैं, और लीड का, धातु का जो है वहाँ पैरामिड रख सकते हैं।
बट आप पहले चेक करिएगा कि क्या ये डायरेक्शन सच में आपके यहाँ पे मैप में कट है आपके घर में, उसके बाद ही आप रेमेडी करिए। ओके ओके मैम, नेक्स्ट सवाल किसी ने पूछा है, बच्चों का स्टडी में मन नहीं लगता, क्या इसका कोई उपाय है? जी वास्तुशास्त्र में स्टडी इसके के बारे में। लिए हाँ, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो हमारा हेड होता है, तो सबसे पहले हमें नॉर्थ ईस्ट को क्लीन करना है, वहां पे कभी कोई क्लटर ना हो ये ध्यान रखें, और स्टडी टेबल नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं छोटे बच्चों की स्पेशली, तो वो बहुत अच्छा रहता है। आप कुछ बुक्स रख सकते हैं, बहुत बड़ा बुक शेल्फ वहां नहीं लगाएं। इसके अलावा वेस्ट साउथ वेस्ट जो हमारा स्टडी का ही जगह है, वहां पे भी बच्चों की बुक्स रखते हैं, तो उनका ध्यान हमेशा जो बुक्स रखते हैं उनमें पढ़ाई में लगा रहता है, तो ये आप कर सकते हैं बच्चों के लिए। ओके सो अगर हमारे सारे दर्शक आप अपना डिटेल में वास्तु कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पर अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। या तो कई कंसल्टेशंस में, जैसा कि मोनिका मैम बता रही थी, पर्सनल चार्ट देख के, आई मीन किस साइड ईस्ट डायरेक्शन है आपके घर के हिसाब से, किस साइड वेस्ट डायरेक्शन है, डायरेक्शन देख के वो ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगी। तो नॉर्मल सवाल है वो तो हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक आपके घर से रिलेटेड है तो वो अगर आप दिखाना चाहें तो अपना वास्तु कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपना एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा कंसल्टेशन भी हमारे एस्ट्रोलॉग इंस्टीट्यूट से बुक कर सकते हैं। हमारे पैनल में बहुत सारे प्रैक्टिस ट्रेन्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपको आपके सवालों का जवाब गाइडेंस जरूर देंगे। मैम, सो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, घर में पितरों की पिक्चर कहाँ लगानी चाहिए? साउथ डायरेक्शन उसके लिए बेस्ट है, अगर साउथ की वॉल पे लगाएं, साउथ वेस्ट में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर में साउथ की वॉल पे जगह नहीं है, तो पर्टिकुलर कोई रूम है उसकी साउथ की वॉल पे आप पितरों की पिक्चर लगा सकते हैं, बट अवॉइड करें कि अपने बेडरूम में न लगाएं। ओके किसी ने पूछा है, मैम क्या बार बार मिसकैरेज होना भी वास्तु दोष के कारण है? जी बिल्कुल, हो सकता है कि बार बार मिसकैरेज होना या बेबी कंसीव न होना वास्तु दोष के कारण होता है। उसमें 2-3 चीजें हमें देखनी पड़ती है कि पहले तो ब्रह्म स्थान में कोई दोष तो नहीं है, जैसे कोई गड्ढा या कोई हेवी सामान तो ब्रह्म स्थान में नहीं है, ये एक चीज है। दूसरा, फिर हमें साउथ ईस्ट का डायरेक्शन देखना रहता है, अगर साउथ ईस्ट का डायरेक्शन बड़ा है, मतलब कि फायर बड़ी है, तो वो भी बार बार मिसकैरेज कराती है। साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ में जो है जैसे शीड बनती है, ग्रो करती है, तो वहां पे भी कोई फॉल्ट होता है तो उसके लिए भी मिसकैरेज होना एक कारण हो सकता है। तो इनके लिए ये मैप में देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन में क्या फॉल्ट है, कोई डायरेक्शन कट है, वहां टॉयलेट है या कुछ अलग तरीके का कोई फॉल्ट है, तो वो उसके हिसाब से फिर रेमेडी डिसाइड होती है। आप ब्रह्म स्थान को तो खाली ही रखें, और साउथ ईस्ट के लिए रेमेडी आप वो कर सकते हैं कि मैंने पहले भी बताया कि टॉयलेट है तो अपन वहाँ कॉपर का यूज कर सकते हैं, टॉयलेट अगर यूज ना करें वो वाला तो बेटर है। एंड साउथ वेस्ट में भी हम कुछ ऐसे रेमेडी कर सकते हैं कि वहाँ पे येलो कलर का कुछ इंटीरियर करा सकते हैं, येलो फ्लोरिंग करा सकते हैं, ये सब हम कर। ओके ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ललित जी ने पूछा है, डायरेक्शन को डू वी नीड टू सी इन एवरी रूम और शुड टेक द होल? डायरेक्शन हमको अलग अलग रूम की देखनी है या हम पूरी होल पे देख सकते हैं, होल हाउस, एंड देन असाइन डायरेक्शन? एग्जाम्पल, एवरी रूम में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को देखना है कि पूरे घर को एक कंसिडर करके देखना है? नहीं, बिल्कुल पूरे घर को एक कंसीडर करके देखना, हमें सेंटर से डायरेक्शन देखना है। हमारे घर का जो ब्रह्म स्थान होता है उसी से ही हमें डायरेक्शन देखना है कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट है। फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें होती है जो रूम के डायरेक्शन के हिसाब से चलती है, बट सेंटर से ही डायरेक्शन कंसीडर होता है।